Assalamualaikum boys. Today we are going to start a new chapter, factors and multiples, exercise 2a. You have learnt about even numbers and odd numbers in the previous classes. Even numbers are the numbers which are divisible by 2. For example, 4, 10, 212, 5086. यानी इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 है 212। अब इतना बड़ा नंबर आपको कैसे पता चलेगा ये इवन है या ऑड है? तो आपने इसका जो लास्ट डिजिट है जो वंस प्लेस पे आता है, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये अगर 2 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर इवन नंबर कहलाएगा। Now come to the next number. Here the last digit is 6. 6 comes in the table of 2. So you can say that 5086 is a even number. यानी अगर लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस पे डिजिट आएगा वो अगर 2 के टेबल में आता है यानी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है 6 से जैसे, तो फिर ये पूरा नंबर इवन नंबर कहलाएगा। Now what is odd numbers? The numbers which are not divisible by 2. For example, 3, 11, 47, 345, 6859। जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। आपने क्लास 1 और 2 में भी ये पढ़ चुके हैं। जैसे 3 2 के टेबल में नहीं आता है, 5, 7, 9, 11। अब यहाँ पे दिया हुआ है 47। 2 का टेबल तो 2 10 पे 2 10 या 20 पे एंड हो जाता है। अब ये 47 का कैसे पता चलेगा कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर? इसका जो लास्ट डिजिट है 47 में 7 वंस प्लेस पे जो नंबर आता है डिजिट होता है वो अगर 2 के टेबल में होता है तो वो इवन नंबर है, अगर नहीं होगा तो ये ऑड नंबर है। इसी तरह से 345, तो लास्ट डिजिट वंस प्लेस डिजिट इज़ 5। 5 doesn't come in table of 2, so you will say that 345 is an odd number. सिमिलरली इन 6859, 9 जो है ये 2 के टेबल में नहीं आता है तो फिर आप यही कहेंगे कि ये पूरा नंबर जो है ये ऑड नंबर है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2a। क्वेश्चन नंबर 4 वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस you will solve in the book. We start from question number 4. Which of the following numbers are divisible by 2? नंबर्स आपको दिए गए हैं, जैसे ए पार्ट में है 200। क्या ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है? लास्ट डिजिट आप देखें 0 है जो 1 प्लेस पे आता है, तो 0 2 के टेबल में आता है। 2 5 ज़ा 10, 10 में जैसे 0 होता है, तो इस तरह से आप कहेंगे कि ये पूरा नंबर जो है ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 200 इज़ डिवाइजिबल बाय 2। नाउ कम टू द बी पार्ट। 126, 6 जो है ये 2 के टेबल में होता है, तो आप अब कहेंगे 126 इज़ डिवाइजिबल बाय 2। नाउ सी पार्ट 427, 7 इज़ द नंबर डिजिट विच इज़ द लास्ट डिजिट 427 and 7 doesn't come in the table of 2, so you will write 427 is not divisible by 2. D part 187, 7 अगेन 7 यूनिट प्लेस पे अगेन 7 है, तो अब 187 जो है ये भी 2 के टेबल में नहीं आता है। कैसे पता चला है कि यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे 7 है और 7 2 के टेबल में नहीं आता है, तो पूरा जो नंबर दिया हुआ है ये भी 2 के टेबल से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 3? ए पार्ट 624। यहाँ पे अब आपने चेक करना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं वो 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। तो 3 का टेबल तो 3 टाइम्स 30 तक आपको आता है। अब इसके बाद ये बड़े नंबर्स दे रहे हैं, तो इसको चेक करने के लिए एक रूल बना हुआ है कि जो डिजिट्स आपको दिए गए हैं उन डिजिट्स को आप प्लस करें। जैसे यहाँ पे 624 था तो 6, 2 + 4 ये तीनों को लिखा आपने, इन तीनों को प्लस किया है। 6 + 2 8 + 4 12। अब देखें 12 अगर 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर जो है 624 ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 12 3 के टेबल में आता है, 3 4 ज़ा 12।
अगर इन डिजिट्स को जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं डिजिट्स, इनको प्लस करके जो भी नंबर आंसर आए और वो 3 की टेबल से डिवाइड होता हो, तो फिर आप ये लिखेंगे कि जो गिवन नंबर है यानी 624 इज़ डिवाइजेबल बाय 3, कि 3 की टेबल से ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो सकता है। नाउ लुक एट द बी पार्ट, 2358। यहाँ पे जो डिजिट्स दिए हुए हैं 2, 3, 5 और 8, इनको आपने लिखा, प्लस किया और प्लस करके इसका आंसर है 18। 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, तो इट मीन्स कि जो पूरा गिवन नंबर है 2358, ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। आंसर में आप लिखेंगे 2358 इज़ डिवाइजेबल बाय 3। नाउ सी पार्ट 130। सोल्यूशन की हेडिंग आप सब में इसी तरह से लिखेंगे जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 1 + 3 + 0 ये गिवन नंबर्स थे, इनको प्लस कर रहे हैं तो 4 आंसर है। 4 इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 3, यानी 4 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो फिर आपने यहाँ पे आंसर लिखना है 130 इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 5। यहाँ पे कह रहे हैं जो नंबर्स आपको दिए गए हैं आप ये बताइए कि वो 5 की टेबल से डिवाइड होते हैं या नहीं। इसका इजी मेथड ये है कि जो भी आपको नंबर दिया जाए उसका जो लास्ट डिजिट है, वंस प्लेस डिजिट, वो चेक करें। अगर वो 5 की टेबल में होता है तो फिर पूरा नंबर आपका 5 की टेबल से डिवाइड होता है। यहाँ पे 0 है, 0 5 की टेबल में आता है, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। तो 5 की टेबल से चेक करने का आसान मेथड ये है कि अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 होगा तो वो 5 की टेबल से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ कोई और नंबर दिया हुआ है 5 और 0 के अलावा तो वो 5 की टेबल में डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ ए पार्ट में देखें 2900 है, 0 लास्ट डिजिट है, 5 की टेबल में आता है, तो आप आंसर में लिख देंगे 2900 इज़ डिवाइजेबल बाय 5। बी पार्ट 6954, लास्ट डिजिट इज़ 4। मैंने आपको बताया कि 5 की टेबल को चेक करने के लिए आसान मेथड है कि सिर्फ 0 और 5 अगर लास्ट डिजिट में हो, इन 0 या 5 में से कोई भी हो, तो फिर ये पूरा नंबर 5 की टेबल से डिवाइड होता है। यहाँ 4 है, 4 कभी भी 5 की टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा नंबर जो गिवन नंबर है ये इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 5। Now C part 4085, last digit is 5, so you will say that 4085 is divisible by 5. Okay.